हाय 12th क्लास स्टूडेंट्स। आज मैं नेक्स्ट चैप्टर डाल रही हूँ आहार आयोजन। तो आहार आयोजन में हमारा टॉपिक भी है, चैप्टर का नाम, ये यूनिट का नाम है हमारा आहार आयोजन और चैप्टर भी है हमारा आहार आयोजन। तो विभिन्न एज में, किशोरावस्था में, वयस्कावस्था में, शिशुअवस्था में कैसे कैसे हमें आहार आयोजन करना है, कैसा आहार देना है, किन बातों का ध्यान रखना है, क्या महत्व है, क्या उद्देश्य है, क्या उसके सिद्धांत है, कौन से कारक उसको आहार आयोजन को प्रभावित करते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे इस चैप्टर में आएंगी। तो आपने एंड तक ये वीडियो कंप्लीट देखनी है और वीडियो अगर आपको पसंद आती तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आगे भी मेरी वीडियोस आपको मिलती रहें। तो हम चैप्टर अपना स्टार्ट करते हैं। तो आहार आयोजन हमारा टॉपिक है। आहार आयोजन क्या होता है? आहार आयोजन एक कला और विज्ञान दोनों है। कलात्मक ढंग से ये रंग, विन्यास और सुगंध का मिश्रण है और विज्ञान के पहलू से भोजन का बुद्धिमत्ता से चुनाव करना है ताकि उचित पोषण प्राप्त कर सके। सारे आहार समूह, खाद्य वर्ग के समूह सारे इसमें हमारे उपस्थित शामिल हो सके। तो उचित पोषण प्राप्त करने के लिए भोजन को संतुलित मात्रा और अनुपात में सभी भोज्य समूह में मिलाकर प्रयोग करना चाहिए। अब आहार आयोजन का देखो हमारा मीनिंग क्या है, इसका अर्थ है व्यक्ति की प्रस्तावित आहार आवश्यकता के अनुसार उचित पोषण का आयोजन किया जाए। आहार का आयोजन करते समय गृहिणी का महत्वपूर्ण स्थान होता है। उसमें उपलब्ध मुद्रा, जो हमारे पास उपलब्ध पैसा है, जितनी हमारी इनकम है, उसके साथ समय, ऊर्जा, ज्ञान, कला, योग्यता, मानवीय अमानवीय साधन सभी पकाए जाने वाले भोजन और परोसने के ढंग को प्रभावित करते हैं। अब हमारा टॉपिक शुरू करते हैं हम अपना। आहार आयोजन का महत्व और उद्देश्य। तो आहार आयोजन का महत्व है, फर्स्ट है हमारा इसमें पौष्टिक आवश्यकताएं पूरी करना। परिवार के सदस्यों की पौष्टिक आवश्यकताएं पूरी करने के लिए परिवार के आहार का आयोजन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है ताकि वह ताकतवर और स्वस्थ हो, उन्हें बीमारियों तथा कुपोषण से दूर रखा जा सके। तो इसमें यह आवश्यकताएं जो है प्रत्येक जो है आयु, लिंग, व्यवसाय, परिवार के सदस्यों की शारीरिक दशा के अनुसार की गई है। और आहार आयोजन करते समय हमें परिवार के सदस्यों की संख्या को भी ध्यान में रखना चाहिए। फिर सेकंड है इसमें हमारा आकर्षण। भोजन को पौष्टिक होने के साथ साथ वह आकर्षित भी होना चाहिए ताकि देखने में अच्छा लगे। जो भोजन देखने में अच्छा होगा तो वो खाने में भी हमें अच्छा लगेगा। फिर है साधनों की बचत। साधनों की बचत में आहार आयोजन का इसलिए महत्व है क्योंकि इससे समय, ईंधन और मेहनत की बचत होती है। आहार आयोजन करते समय पकाने की विधियों को ध्यान में रखना चाहिए ताकि पौष्टिक आवश्यकताओं का कम से कम नुकसान हो। पकाते समय जो हमें ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगी बाद में। तो इससे पौष्टिक तत्वों का कम से कम नुकसान हो। फिर है पारिवारिक बजट के अनुरूप। तो बजट तो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो इतनी हमारी इनकम है उस हिसाब से उसी के अकॉर्डिंग हम अपने खाने पर खर्च करेंगे। तो आहार का आयोजन परिवार के बजट के अनुसार करना चाहिए। ध्यानपूर्वक खर्च करने से पैसे का अधिक से अधिक बचाव किया जा सकता है। यह कहना बहुत ही कठिन है कि भोजन पर कितना व्यय किया जाए, परंतु जो है साधारण तौर पर हम यह कह सकते हैं कि भोजन पर इस प्रकार खर्च करना चाहिए। इतना हमें दूध पर 20% हो गया, 25% दालों पर हो गया, पनीर अंडे पर हो गया, सब्जियों पर 20% हो गया, अनाज ब्रेड बिस्किट पर 20% हो गया और वसा और चीनी पर 15% हो गया हमारी इनकम का। फिर है भोजन में विभिन्नता लाना। भोजन में विभिन्नता का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर एक ही तरह का हम भोजन बनाते रहेंगे तो उसमें एक तो हमें सारे पौष्टिक तत्व नहीं मिलेंगे और एक उसको खाने में हमारी रुचि नहीं रहेगी। तो हमें भोजन में विभिन्नता लाना बहुत ही आवश्यक है। फिर व्यर्थ भोजन का उचित प्रयोग। आहार आयोजन के द्वारा भोजन को व्यर्थ होने से भी हम बचाते हैं। जैसे बचे हुए भोजन का उपयोग किया जा सकता है। अगर उबले हुए चावल बचे हैं तो हम उसको खिचड़ी बनाकर पुडिंग में प्रयोग कर सकते हैं। हम उसके पुलाव बना सकते हैं सब्जियां डालकर, उससे वो पौष्टिक भी हो जाएगा और खाने में अच्छा भी लगेगा। और कुछ भोज्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको हम अंकुरीकरण कर सकते हैं, अंकुरित कर सकते हैं, उनका खमीरीकरण द्वारा उसमें पौष्टिक तत्व बढ़ाए जा सकते हैं। फिर इसके बाद इसमें नेक्स्ट है हमारा संस्कृति और व्यक्तिगत पसंद के अनुसार। इसमें आहार आयोजन करते समय रीति रिवाज को हमें ध्यान में रखना और पसंद नापसंद को भी ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा समय की बचत।
इससे हमारे समय की भी बचत होती है, क्योंकि भोजन की खरीदने की सूची अगर आहार आयोजन हम पहले ही कर लेंगे कि हमें इस टाइम ये बनाना है, मॉर्निंग में हमें ये बनाना है, लंच में हमने ये बनाना है, डिनर में हमने ये बनाना है, तो उसकी हम जो सूची है पहले ही बना लेंगे और पहले ही हम खरीदारी उसकी कर सकते हैं। तो इससे हमारे समय की बचत हुई। फिर है भोजन का उचित ढंग से प्रयोग। आयोजन द्वारा आहार की उचितता, खरीदेगा भोजन के प्रकार, भोजन की गुणवत्ता, मूल्य, स्टोर, बनाने परोसने का ढंग का पता चलता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आहार आयोजन के सिद्धांत। इसमें परिवार की आवश्यकता के अनुसार, एक तो आहार आयोजन परिवार की आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। इसमें क्या देखना हमने, एक तो परिवार के सदस्यों की आवश्यकता उनकी आयु, लिंग, क्रियाशीलता के अनुसार भिन्न होती है कि उनका काम कैसा है, सिटिंग जॉब है उनकी, उनकी स्टैंडिंग जॉब है, कैसी वो जॉब करते हैं, उसके अनुसार हमारा आहार आयोजन होना चाहिए। उसके साथ साथ स्वाद, रुचि, अरुचि भी अलग अलग होती है, उसके अनुसार हमारा आहार आयोजन होना चाहिए। फिर भोजन बनाते समय समय की बचत, वो हम उसमें क्या क्या बातें ध्यान में हमें रखनी है कि कई दिनों के आहार का आयोजन एक ही बारी में कर लें। एक ही बारी में हम खरीदारी भी कर सकते हैं, सूची बनाकर हमें लेके जानी चाहिए मार्केट में। उस समय खरीदारी करें जब बाज़ार में कम भीड़ हो, और सभी आयु समूहों के लिए उपयुक्त जो है वो जो सरल मेनू बनाएं, ताकि सभी की इच्छाओं का ध्यान रखा जा सके और सभी की शारीरिक आवश्यकताओं का भी ध्यान रखा जा सके। रसोई घर की व्यवस्था इस प्रकार करें कि आवश्यकता पड़ने पर उपकरण और बर्तन आसानी से उपलब्ध हो, ताकि आसानी से हमारे हाथ के नीचे सब चीज़ हो, ताकि हमारा समय ना बर्बाद हो। फिर है भोजन में विभिन्नता प्रयोग करना। भोजन में विभिन्नता का होना बहुत ही आवश्यक है। इसमें एक तो 5 भोज्य समूह जो है हमारे इसमें भोजन में शामिल होने चाहिए। नाश्ते में संतरे का जूस, चिप्स है, टोस्ट है, मक्खन, दूध आदि शामिल भोज्य समूह में भोजन प्राप्त हो सकता है। संतरे के जूस से विटामिन सी मिलता है, अंडे और दूध से प्रोटीन मिलता है, आलू ब्रेड से हमें लोहा मिलता है, दूध से हमें कैल्शियम मिलता है। तो ये सब चीज़ें हमारे आहार में होनी चाहिए। फिर रंग, भोजन में आकर्षित रंगों का होना बहुत ही आवश्यक है। यदि भोजन आकर्षक होगा तो वो खाने में भी अच्छा लगेगा। फिर है विन्यास। विन्यास में इसमें कुरकुरा सलाद, भुना हुआ पापड़, अचार हो तो उसमें विभिन्नता आ जाती है। फिर है सुगंध। इसमें ये हम पढ़ रहे हैं भोजन में विभिन्नता प्रयोग करना। विभिन्नता में है ये हमारे जो हेडिंग्स है सुगंध। सुगंध में अगर मृदु तथा तेज सुगंध को मिलाने से भोजन अधिक आकर्षक लगता है। तले हुए आलू है, अचार है, पनीर में से सुगंध आती है। फिर जलवायु, मौसम का भी हमें ध्यान रखना है। अगर ठंडी है, ठंडी में हम गर्म सूप ले सकते हैं, गर्मी है तो हम ठंडे भोजन की आवश्यकता महसूस करते हैं। फिर पकाने का ढंग, भोजन में विभिन्न ढंगों का प्रयोग करके विभिन्नता लाई जा सकती है। और अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारी आहार आयोजन भूख शांत करने वाली होनी चाहिए। इसमें संतुष्टिदायक भोजन वही है जो अगले आहार तक भूख को शांत रखे। संतरे के जूस, ब्रेड का नाश्ता करने के बाद शीघ्र ही भूख लग जाती है, और जबकि अनाज व दूध व अंडों से भूख काफ़ी देर तक शांत रहती है। फिर अच्छे नाश्ते के साथ शुरुआत करें। नाश्ता सरल, आसानी से तैयार होने वाला और विभिन्नता लिए होना चाहिए। नाश्ते के लिए सुबह जल्दी उठना चाहिए ताकि सभी सदस्य मिल बैठकर नाश्ता कर सके और नाश्ते का समय आनंददायक बना रहे। नाश्ते से प्रतिदिन की पौष्टिक आवश्यकता का 1/4 प्राप्त होना चाहिए। तो नाश्ता हमें अच्छा लेना है। फिर मध्य प्रातःकालीन भोजन का महत्व, यह आहार नाश्ते व दोपहर के खाने के बीच लिया जाता है। कुछ अवस्था जैसे गर्भावस्था, धात्री स्त्री है, वृद्धिशील अवस्था, बीमारी में बार बार भूख लगती है, इस समय पौष्टिक आवश्यकता बढ़ जाती है, तो इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। दोपहर के खाने को कम महत्वपूर्ण हमें नहीं समझना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, तो इसमें हमें बहुत सारे कार्य करने वाले कार्यस्थल पर दोपहर का खाना ले लेते हैं, जिसमें सैंडविच, पेस्ट्री, तला हुआ भोजन और पेय पदार्थ सम्मिलित होते हैं। इसके साथ सलाद, दूध का गिलास आदि बेहतर बनाया जा सकता है। और कई बार दोपहर का खाना साथ लेकर जाना पड़ता है, तो हमें सुबह को जो है भोजन और साय के आहार में हमें सब चीज़ें सम्मिलित करनी चाहिए। फिर उसके बाद है रात को आहार विभिन्नता वाला। रात को आहार विभिन्नता वाला, इसमें परिवार की प्रथा के अनुसार परिवार का मुख्य आहार दोपहर या रात का खाना हो सकता है। दूसरे आहार के दौरान ये हुई खनिज व विटामिनों की कमी को रात के खाने में पूरा किया जा सकता है। रात के समय भोजन बहुत अधिक भारी नहीं होना चाहिए। और फिर है सायकाल की चाय। साय के समय दोपहर व रात के खाने के मध्य चाय परोसी जा सकती है। मौसम के अनुसार शेक, गर्म या ठंडा लिया जा सकता है। कई लोगों को सुबह उठते समय चाय लेने की आदत होती है, तो जैसे बेड टी कहते हैं, 1 या 2 बिस्किट अवश्य लेने चाहिए। फिर है हमारा स्नैक्स लाभदायक होते हैं। स्नैक्स लाभदायक कैसे होते हैं?
जो क्रियाशील बच्चे, काम करने वाले बच्चे होते हैं, मध्य सुबह या सायकाल को चाय के साथ स्नैक्स लाभदायक रहते हैं, परंतु इससे भोजन की भूख कम नहीं होनी चाहिए। स्नैक्स हमें लाइट ही लेने चाहिए, बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है, आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें देखो, परिवार की आय, हर परिवार के बजट में भोजन का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि परिवार की आय अधिक है तो आहार आयोजन करना कठिन नहीं होता, परंतु यदि आय कम है तो बहुत सी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। निम्न आय वर्ग में विभिन्न भोजन में चुनाव करना कठिन होता है और अधिकतर अनाज पर निर्भर होना पड़ता है। और यदि प्रतिदिन की आय कम है तो सस्ते परंतु पौष्टिक भोजन का ज्ञान होना आवश्यक हो जाता है। फिर है परिवार के सदस्यों की संख्या। यदि परिवार का आकार बड़ा है तो प्राप्त होने वाले भोजन की मात्रा कम होगी, और यदि परिवार छोटा है तो अधिक मात्रा में भोजन प्राप्त होगा। इसका महत्व निम्न वर्ग में किया भी जा सकता है। फिर है परिवार के सदस्यों की आयु। परिवार के विभिन्न सदस्यों की शारीरिक आवश्यकता के अनुसार ही आहार आयोजित करना चाहिए। जो बच्चे विकसित हो रहे हैं, उनका विकास हो रहा है, उनको भूख शांत करने के लिए भरपूर भोजन हमें देना चाहिए। एक छोटे बच्चे के लिए नरम और मृदु आहार की आवश्यकता होती है। गर्भवती महिला को अधिक पत्तेदार सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां चाहिए और प्रोटीन चाहिए। भारी काम करने वाले व्यक्ति को अधिक कैलोरी और बी समूह वाले विटामिन की आवश्यकता होती है। ऐसे ही नौजवान लड़कियों को लड़कों की अपेक्षा आहार में अधिक लोहा मिलना चाहिए। फिर है परिवार के सदस्यों का लिंग। परिवार के सदस्यों का लिंग, इसमें सामान्य स्त्री और पुरुष, किशोर, लड़के लड़कियों की पौष्टिक आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती है। नेक्स्ट है हमारा परिवार के सदस्यों का व्यवसाय। एक परिवार जिसमें परिवार के अधिक सदस्य शारीरिक कार्य करने वाले हैं, वहाँ आहार में कैलोरी की आवश्यकता अधिक होती है। ऐसा परिवार जो शारीरिक कार्य न करके मानसिक कार्य अधिक करता है, उसे प्रोटीन और खनिज लवण अधिक लेने चाहिए। इस प्रकार परिवार के व्यवसाय के ऊपर आहार आयोजन निर्भर करता है। फिर है व्यक्तिगत रुचि व अरुचि। इसमें जो है, कई व्यक्ति हरी पत्तेदार सब्जियां पसंद नहीं करते, परंतु उन्हें विभिन्न ढंगों से पकाकर और इसी प्रकार का दूसरा पौष्टिक आहार परोसा जा सकता है। कई बच्चे दूध नहीं पीते, उन्हें पुडिंग बनाकर दही या पनीर दिया जा सकता है। फिर है भोजन की उपलब्धि। तो भोजन की उपलब्धि में आहार की योजना बनाते समय जो है, हमारे पास जो उपलब्ध पदार्थ है उसको हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। आजकल आहार संरक्षण की विधियों का प्रयोग होने से और भोजन पदार्थ का उचित बंटवारा होने के से शीघ्र खराब होने वाले भोज्य पदार्थ भी कई स्थानों पर उपलब्ध रहते हैं, तो हमें मिल जाते हैं। फिर है भोजन का मूल्य और मौसमी भोजन। इसमें मौसमी भोजन सस्ते, अधिक पौष्टिक और आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, तो इसलिए हमें उनका ही प्रयोग करना चाहिए। फिर है मौसम। कुछ भोज्य पदार्थ को गर्मी में पसंद किया जाता है, कुछ को ठंडी में। मक्की की रोटी है जैसे, उनको हम सर्दियों में खाते हैं, जबकि ठंडे, हल्के, शीघ्र पच जाने वाले पदार्थ जैसे आइसक्रीम, पेय पदार्थ को गर्मियों में प्राथमिकता दी जाती है। हमारा नेक्स्ट है धार्मिक मान्यताएं तथा रीति रिवाज। इसमें भोजन संबंधी आते हर धर्म में भिन्न होती हैं, तो कोई कुछ खाता है, कोई कुछ खाता है। बंगाल में विधवाओं को मछली नहीं दी जाती, मुसलमान जो है मीट नहीं खाते, हिंदुओं में गाय का मांस निषेध है। तो सबके अपने अपने, सब धर्म के अपने अपने रीति रिवाज है, इसको ध्यान में रखकर हमें आहार आयोजन करना चाहिए। लास्ट है हमारा भोजन संबंधी धारणाएं। इसमें कुछ लोगों ने विभिन्न भोजन के बारे में धारणाएं बना रखी है, जैसे दूध के साथ हमें दही नहीं लेना चाहिए, दूध के साथ हमें नमक नहीं लेना चाहिए, चाय के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, तरबूज या अमरूद के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। तो इन बातों को भी आहार आयोजन में ध्यान हमें रखना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट है जो है हेडिंग टॉपिक है हमारा, बच्चे के आहार का आयोजन करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चे के आहार का आयोजन करते समय हमें कई बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। एक तो आहार पोषक तत्वों के आधार पर गुणवत्ता व माप में उचित होना चाहिए। फल, सब्जियां, साबुत अनाज देने से बच्चे को जो है आसानी रहती है, उसका पेट साफ हो जाता है, उसको कॉन्स्टिपेशन नहीं रहती। फिर आहार में भोजन की विभिन्नता अधिक होनी चाहिए। भोजन में हल्की मिर्च और मसाला डालने से भोजन का स्वाद बेहतर हो जाता है। बच्चे को खाने के लिए हमें ज़बरदस्ती बाध्य नहीं करना चाहिए। खिलाने वाले व्यक्ति को बच्चे के सामने किसी भी आहार के लिए अरुचि नहीं दिखानी चाहिए। बच्चे सुगंध के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं, तो उन्हें ध्यान रखना चाहिए। बच्चा जिस पदार्थ को पसंद करता है उसे आहार में अवश्य शामिल करना चाहिए। आहार हमें समय पर देना चाहिए। बच्चे को चाय या कॉफ़ी जैसे उत्तेजक पदार्थ हमें नहीं देने चाहिए। तले हुए भारी भोज्य पदार्थ नहीं देने चाहिए। कच्चे केले तथा सेब चबाने में मुश्किल होते हैं, तो बच्चे के गले में फंस सकते हैं, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए।
फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारे टिफ़िन की योजना बनाते समय जो है हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए। एक तो टिफ़िन के द्वारा बच्चे की कैलोरी और प्रोटीन आवश्यकता का 1/3 अवश्य पूरा होना चाहिए। जहाँ तक संभव हो टिफ़िन में सारे 5 भोज्य समूह हमें सम्मिलित करने चाहिए। टिफ़िन में विभिन्नता होनी चाहिए ताकि निरस्ता न रहे, और भोजन को अच्छी प्रकार से पैक करके देना चाहिए। भोजन भूख बढ़ाने वाला बनाने के लिए फल व लस्सी का या चिप्स भी टिफ़िन के साथ दिए जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, किशोरों के लिए आहार व्यवस्था करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। इसमें आहार संतुलित व पौष्टिक होना चाहिए। दूध तथा दूध से बने पदार्थ अवश्य होने चाहिए। यदि दूध उपलब्ध न हो तो सस्ता प्रोटीन जैसे सोयाबीन है, मूंगफली है, दूध के प्रोटीन के स्थान पर प्रयोग किए जा सकते हैं। हरी पत्तेदार व पीली सब्जियों को महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए। अधिक से अधिक सलाद ग्रहण करनी आवश्यक है। सलाद से विभिन्न विटामिन व खनिज लवण प्राप्त होते हैं। इनमें कैलोरी कम होने के कारण किशोर इन्हें पसंद करते हैं। बहुत अधिक मीठे फल, तले हुए व मिर्च मसाले भोजन में नहीं डालने चाहिए, नहीं खाने चाहिए। और किशोरों को चाहिए कि वह अपने भार का ध्यान रखें। उनका भार प्रस्तावित भार से अधिक है तो कैलोरी कम कर देनी चाहिए, और यदि कम है तो कैलोरी अधिक कर देनी चाहिए। कैलोरी है जो हमारा वेट बढ़ाता है। फिर आहार में रेशे सम्मिलित करने से कब्ज की शिकायत नहीं रहती। तो आज हमारा जो है ये आहार आयोजन का चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है। इसको अच्छी तरह समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके मुझे बताएं, और ताकि मैं आगे आपको और अच्छी से अच्छी वीडियो लेक्चर्स दे सकूं।